तो देहरादून या ऋषिकेश या हरिद्वार से अगर आप बस पकड़ते हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट बस मिलेंगे जो जोशीमठ आती हैं। जोशीमठ से आंवली की दूरी महज 12 किलोमीटर रहती है। तो आप जोशीमठ आने के बाद से अगर जो आपको नाइट हो गया है तो आप जोशीमठ होटल से लेकर रुक सकते हैं और उसके बाद से आप आंवली के लिए आ सकते हैं। आंवली आप आने के लिए दो चांसेस है, या तो आप टैक्सी बुक करके आ सकते हो या फिर विदाउट टैक्सी के नहीं विदाउट टैक्सी तो आप या रोपवे से आ सकते हो आप। तो सबसे अच्छा होता है टैक्सी से ही आ जाओ या फिर रोपवे से आना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में जो शायद कभी मिला नहीं रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद से एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पे रोपवे के माध्यम से मिल जाता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आंवली आने के लिए क्या करना पड़ता है। आंवली आने के लिए सबसे कम बजट में अगर यात्रा करना था तो आप आंवली ही नीचे स्टेशन पे रुक जाओ, वहाँ पे एक टेंट वाला होटल ले लो रहने के लिए। टेंट आपको सस्ता पड़ जाएगा, कम से कम 1000 रुपये पर नाइट पड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे होटल्स बहुत ही महंगे हुए हैं। होटल यहाँ पे बहुत ही सारे महंगे मिलते हैं क्योंकि होटल्स यहाँ पे सस्ते नहीं मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप आंवली के आर्टिफिशियल लेक के पास आएंगे तो आपको 3000 से 4000 होटल, आपको 5000 तक होटल, 10000 तक होटल यहाँ पे मिलता है। अगर भीड़ होती है तो 10-10 हज़ार तक होटल का पर नाइट का यहाँ पे चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ की। और खाने भी अगर बात करें तो खाना भी यहाँ पे बहुत ही महंगा हो जाता है उस समय। तो उससे इससे बेटर होता है कि आंवली के नीचे ही आंवली मेन जहाँ पे टैक्सी स्टैंड होती है वहाँ पे आप रुक सकते हो, टेंट ले सकते हो आप। टेंट लेने के बाद से आप वहाँ रह सकते हो पूरी नाइट। अर्ली मॉर्निंग होने के बाद से 9 बजे से आप बाई चेयर लिफ्टिंग के द्वारा आप आंवली आ जाओ। पूरे दिन यहाँ पे एंजॉय करो, देखो, और उसके बाद से आप पूरे शाम के टाइम भी आप वापस हो सकते हो। चेयर लिफ्टिंग के माध्यम से आप आते हो तो चेयर लिफ्टिंग का 500 रुपीज़ लेते हैं ये। और चेयर लिफ्टिंग पे आप फर्स्ट साइड से आते हो तो उसके बाद से सेकेंड टाइम में आपको जा सकते हो। तो सुबह आते हो आप तो 4:30 बजे तक, मतलब किसी भी टाइम आप मॉर्निंग में आते हो तो इवनिंग में किसी टाइम में आते हो 4:30 बजे तक आप बंद हो जाता है। वो उनका टिकट उसी समय तक वैलिड रहता है, उसके बाद से टिकट कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज़ उनके टिकट का होता है। तो सबसे अच्छा दोस्त आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे। बाकी आंवली उतना बड़ा नहीं है, कुछ खास भी नहीं है क्योंकि अभी बर्फ नहीं गिरा है। आंवली तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आंवली किस लिए फेमस है। आंवली स्काई के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बर्फ जब गिरते हैं तो लोग स्काइकिंग करते हैं। ये इंटरनेशनल टूरिज्म में आता है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे दूसरे देश से आते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। गेम होता है, भाग लेते हैं। कोई भी आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, अपने प्रदर्शन को दिखाता है। तो फिलहाल वो जनवरी में होता है। फिलहाल अभी जनवरी में ऐसा कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि बर्फबारी हुई नहीं है। आप देख सकते हो जितने ग्रीन दिख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ व्हाइट ही रहना चाहिए क्योंकि बर्फबारी बहुत तगड़ी रूप से होती है। तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिलहाल अगर दोस्तों आप भी आंवली आने का यात्रा बना रहे हो, अगर आप बर्फ देखने के शौकीन हो तो फिलहाल अभी मत आना, क्योंकि 8-10 दिन बाद यानी कि 25 या 20 जनवरी से बाद ही आप आना, क्योंकि यहाँ पे अच्छी जगह है, बर्फबारी होगा, उसके बाद से आप बर्फ भी देख सकते हो। और फिलहाल अभी जहाँ तक है जोशीमठ की स्थिति बहुत ही दयनीय है क्योंकि वहाँ पे भूस्खलन होने लगे हैं और ज़्यादातर मकान वहाँ पे ढहने लगे हैं। तो वहाँ पे भी एक संकट है। तो इतनी बड़ा रिस्क भी यहाँ पे नहीं लेने लायक है, इसलिए सोच समझ के आप अपना यात्रा आंवली या जोशीमठ। वैसे दोस्तों आंवली में ज़्यादातर लोग जनवरी में विजिट करते हैं। इसका मकसद ये होता है, उनका टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है आंवली। और ज़्यादातर यहाँ पे और आंवली किस लिए फेमस है ये आपको बता रहा हूँ मैं। आंवली बर्फबारी के लिए बहुत फेमस है क्योंकि जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो यहाँ की पूरी जगह बर्फ से ढक जाती हैं। जितनी आपको ग्रीन जगह दिख रही हैं ये सारी जगह बर्फ से ढक जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बर्फबारी जब होते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं, स्काइकिंग के लिए होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल से भी लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, गेम खेलते हैं। और कम से कम 1 किलोमीटर का ये स्काई होता है और इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल अभी ये गेम नहीं हो रहा है क्योंकि बर्फबारी यहाँ पे नहीं हो रखा है, इस कारण से यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये आंवली इसीलिए फेमस है, स्काई के लिए फेमस है। और दूसरी यहाँ पे एक बना हुआ है लेक, आर्टिफिशियल लेक उसे बोलते हैं, ये यहाँ पे बहुत फेमस है। ये लेक नेचुरली नहीं है, इसे बनाया गया है, आर्टिफिशियल जिसे बोलते हैं लेक। और ये देख सकते हो, ये अभी मैं खड़ा हूँ ये आंवली पे ही, वहाँ देख सकते हो, बस इतना ही बड़ा आंवली है, यही आंवली है दोस्तों, और इससे कुछ बड़ा नहीं है, कुछ खास नहीं, कुछ बड़ा नहीं, लेकिन बहुत ही पीसफुल प्लेस है ये आंवली। दोस्तों अगर आप पीसफुल प्रकृति प्रेमी हैं और पीसफुल प्लेस पे जाना पसंद करते हैं तो आंवली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, पीसफुल प्लेस। यहाँ पे आने के बाद से बहुत शांत है, क्योंकि ये अभी मैं इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ, अगर क्राउड होने के बाद से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी का समय मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं, एवरीथिंग इज रिलैक्स हियर, बहुत ही शांत है, सब कुछ शांत है। यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। तो एक बार वंस मोर टाइम आप अगर जो ट्राई करते हैं विजिट आंवली में आने के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लान है।
आवली में आइए आप, लेकिन कोशिश यही करिए कि बर्फबारी में आएंगे तो आपको और ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये किसी जन्नत से कम नहीं दिखता है। हाँ, अगर आप आवली के आने के बाद से आप अगर जो और भी ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो 4 किलोमीटर का ट्रैक होता है, कम से कम उस हाइट पे, मेरी उंगली वहां तक नहीं जा पा रही है, उससे भी ऊपर एक पहाड़ है, उसके ऊपर जाना पड़ता है। तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का वो ट्रैकिंग होता है, जो पैदल चल के जाना रहता है, या फिर घोड़े के माध्यम से जाओगे तो घोड़े तो कम से कम 1000, 1500, 2000 जो भी लेते हैं, वो अपना कास्ट बोलते हैं, लेते हैं अपना वो कास्ट। तो आप अगर ट्रैक करके जाते हैं तो 360 डिग्री पे वो जो पहाड़ का पूरा व्यू दिखाई देता है आपको, वो सच में, जो अभी आपको मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ, अभी ये इस तरह से हाफ व्यू दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे 360 डिग्री का व्यू दिखाई देता है पूरा पहाड़ों का, और एक गजब का फील होता है वहाँ पे जाने में से, कुछ अच्छा ही एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में, जो आपको लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं मिला रहता है। तो आप अगर आप यहाँ आवली आ जाते हैं तो वहाँ पे जाने की आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो। और एक चीज बात ये, अगर आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम है या बीमारी वाई कुछ हल्का फुल्का है तो फिलहाल आप ट्रैकिंग ना करें, क्योंकि ट्रैकिंग करने से आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि ये है बहुत ही समुद्र तल से समथिंग ज़्यादा ही ऊंचाई है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन किसी ने बताया मुझे 2010 मीटर की ऊंचाई पे ये बसा हुआ है। तो ये इतनी ऊंचाई पे बसा हुआ ये जगह है, आवली बसा हुआ है। तो आप ट्रैकिंग, अगर सांस फूलने की बीमारी है तो आप इस जगह पे ट्रैकिंग ना करें, क्योंकि आपको कुछ भी हो सकता है सांस फूलने के दौरान। क्योंकि जब मैं अभी तक मैंने जितने भी ट्रैवलिंग किए, जितने भी ट्रैकिंग किए, मेरा उतना सांस कभी नहीं फूल रहा था जितना यहाँ पे आने के बाद से वो सांस ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे लग रहा था कि सांसें कितनी फूल रही हैं। यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जितनी भी हाई एटीट्यूड पे माउंटेन पे जाते हैं ना, तो वो सांस फूलने लगता है। अब बहुत तेजी से फूलता है, जैसे मुंह खोलना ही पड़ जाता है यहाँ पे आने के बाद से। तो ये चीजें होती है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद से ये प्रॉब्लम्स भी होती है। और आप अगर आते हो, ठंड में आते हो, तो कपड़े बहुत तगड़े पहन के आओ, ठंड वाले कपड़े बहुत लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ठंड बहुत तगड़ी होती है भाई साहब। अगर अभी इस समय धूप देख रहे हो तो रात में -3-4 डिग्री पे यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत संभल के चीजों को जान के उसके बाद से आप यहाँ पे आओ। ओके दोस्तों, हर हर महादेव, बाय बाय।